मैं आज जिस विषय पर बात करने जा रहा हूं वो अनुचित क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में पैर नहीं रखने, जहां कदम नहीं रखना, वैसा क्षेत्र है। कारण ये है कि एक स्वयंसेवक के नाते और पुराना स्वयंसेवक के नाते मैं ये बात जानता हूँ कि प्रचारक अवध्य है। प्रचारक के खिलाफ बात नहीं की जाती, मैंने कभी की भी नहीं। सामान्यतः लोग नहीं करते हैं, मगर ये इसे वैभव मिश्रा जी का एक कमेंट है, इंद्रेश कुमार ब्रैकेट में इदरीस खान। अब ये स्थिति आएगी तो निश्चित रूप से बोलना पड़ेगा। आज का विषय है कि इंद्रेश कुमार मज़ारों के उपासक क्यों बने। इसका जो थंबनेल है उसमें देखिए तो पीछे हाथ उठा के किसी मज़ार पे इंद्रेश कुमार दुआ कर रहे हैं। प्रचारक क्या है कई बार बाहर के लोग नहीं जानते, तो इसलिए उसका परिचय कराना ज़रूरी है। संघ नागपुर से शुरू हुआ, प्रयास होता था संघ का। पुणे के लोगों ने कहा था कि नागपुरी संतरा हमारे यहाँ नहीं बिकेगा, तो होल टाइमर्स निकाले गए। ऐसे लोग जिन्होंने अपना पूरा जीवन या जीवन का कालखंड संघ कार्य के लिए दे दिया। संघ कार्य का मतलब लोगों से मिलेंगे, संपर्क करेंगे, बातचीत करेंगे, मित्रता करेंगे और शाखा लेकर आएंगे। प्रारंभिक लोग जितने हैं, परम पूजनीय प्रथम सरसंघ चालक परम पूजनीय केशवराव बलिराम हेडगेवार, पूरा जीवन उनका इसमें समर्पित था। उन्हें संघ के पहले प्रचारक के नाते जाना जाना चाहिए। बाबा साहब आप्टे वगैरह वगैरह बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन इसी कार्य में लगा दिया। केवल संपर्क करना, आत्मीयताओं के आधार पर, आत्मीय संबंधों के आधार पर लोगों को शाखा लाना, और शाखा के कार्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्र के संस्कार, हिंदू धर्म के संस्कार, खेल ऐसे हैं जिससे स्वभाव में वीरता आए। मैं बंदा वीर वैरागियों में खेल है, मैं प्रताप एक ऐसा खेल है। वो लोग जिन्होंने अपना जीवन छोड़ दिया, खाना खाने के लिए भी उनके पास धन नहीं होता, वो परिवारों में भोजन करते हैं। महानगरों की बात तो अब नहीं कह सकता, मगर मैं जिस नगर से आता हूँ वहाँ के प्रचारकों को मैं आज देख पाता हूँ। पहले तो समझ में भी नहीं आते थे। सायं शाखा के स्वयंसेवक थे। परिवार में ना तो हमारी ऐसी स्थिति होती थी कि हम किसी को ले जाएं सहजता से, और संकोच भी होता था। 2-2 दिन 3-3 दिन पानी पी पी के लोग सिर्फ पानी पी पी के काम करते थे, लोगों से मिलते थे। फिर कभी भोजन कहीं मिल गया तो भोजन कर लिया। अब तो महानगरों में कार्यालयों पर भोजन की व्यवस्था है, फिर भी छोटे शहरों में वही स्थिति है। आप कल्पना कर सकते हैं उस त्याग की, उस समर्पण की, जहाँ भोजन भी नहीं मिलता हो, कोई तनख्वाह नहीं मिलती, व्यय पत्रक बनता है। यानी जितना आप महीने में व्यय करेंगे वो कागज़ पे लिखेंगे। किसी का व्यय पत्रक 300 रुपये होता है, किसी का 200 रुपये होता है, किसी का 500 रुपये होता है। आज भी कपड़ा किसी से ले लिया, पजामा किसी से ले लिया, कुर्ता किसी ने दे दिया, किताबें किसी कार्यकर्ता से खरीदवा ली, टिकट किसी और से मांग लिया, अपना कुछ नहीं होता। चलते फिरते सन्यासी हैं ये। सन्यासी तो आश्रम बना लेते हैं, ये तो वो भी नहीं करेंगे। किसी तहसील में है, किसी दूसरे के ट्रांसफ़र हो गया। मैंने ऐसे वृद्ध लोग देखे हैं जिनकी आयु 70 वर्ष है और तहसील प्रचारक हैं आज भी। मैं मुरादाबाद में स्वयं कुछ समय के लिए पूर्णकालिक रहा हूँ, तब मैंने वहाँ देखा था, एक सज्जन थे तहसील प्रचारक, दिन में 3 घंटे साइकिल चलाना। वो साइकिल से अपनी तहसील से मुरादाबाद जो 30-35 किलोमीटर दूर थी, साइकिल से चले आते थे। बहुत जीवन में कष्ट उठाते हैं। आत्मीयताओं के कारण ही
कुछ ऐसे चांडाल दुष्ट लोग इन पर आक्षेप लगाते हैं। कुछ कमियां भी होंगी, ऐसा नहीं कि नहीं हो, मगर अतुलनीय त्याग है। और इन्हीं के बूते संघ और संघ के सारे संगठन, जितने नाम आप लेंगे, विद्यार्थी परिषद, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू जागरण मंच, धर्म जागरण, भारत विकास परिषद के संगठन मंत्री, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन मंत्री, वो सब संघ के प्रचारक हैं। पूरा समय इन्हीं कामों में लगाते हैं और अंतिम समय 75-80 वर्ष की उम्र में, 82 वर्ष की उम्र में कार्यालयों पर रहते हैं। केवल भोजन के लिए उठकर जाते हैं, चाय के लिए उठकर जाते हैं, अपना कहने के लिए 2-3 जोड़ी कपड़े होते हैं, बस यही जीवन। तो ऐसा कार्य करने वाले इंद्रेश कुमार के प्रति मैं कठोर भाषा क्यों बोल रहा हूँ या बोलना चाहता हूँ? एक घटना से बात करना चाहूँगा। परम पूजनीय डॉक्टर जी का कि जीवनी में ये प्रसंग था। अब नई जीवनी तो मेरे पास नहीं, पुरानी वाली है, उसमें है। नई वाली में शायद ही प्रसंग हटा भी दिया है। नागपुर में प्रत्येक वर्ष इस्लामियों का जुलूस निकलता था, बहुत ज़ोर शोर से, नारेबाजी के साथ। और जिसने किसी ने दिन निकलते आज भी वो जुलूस देखे होंगे तो वो समझ सकता है। देखो हमारे नबी की शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान, मार आफत आसमान फाड़े दे रहे हैं। दुकानें बंद कर लेते हैं लोग, बदतमीज़ियाँ, अशिष्टता काफिरों के मोहल्लों में जब निकलता है, सड़कों पर निकलता है तो उनसे बेहूदगी, छेड़खानी, शक्ति प्रदर्शन जैसा होता है। वो तो 1925 का समय था। संघ के उसमें एक दंड उस समय था। दंड में एक प्रहार होता है, कंधे से यहाँ से प्रहार निकाला जाता है और वो इतने ज़ोर से निकलता है कि अगर सामने कोई खड्ग लिए खड़ा होगा तो तलवार टूट सकती है। इतना तीखा प्रहार होता है। तो उस रास्ते पर गलियों के जो मुहाने थे वहाँ स्वयंसेवक तैनात किए और जब पूरा जुलूस अंदर आ गया तो हर तरफ से उस पर तबीयत से प्रहार निकलवाए। जितनी गुंडई थी वो सब धो के धर दी। नागपुरी संतरा यहाँ नहीं बिकेगा कहने वाले पुणे के लोगों ने संघ के कार्य के लिए, विस्तार के लिए लोग मांगे। कहा कि हम यहाँ भी ऐसा कार्य होना चाहिए, हिंदू पौरुष विकसित हो। उन्होंने कहा हमारा काम नहीं है, हम सिखा सकते हैं, हम स्वयं नहीं लड़ने आएंगे, करने आएंगे। ये समाज का कार्य है, समाज में अपने कार्यों के लिए खड़ा हो। वही बात जो आज कई अन्य अधिकारी भी कहते हैं। तो जो पौरुषवान समाज बनाने के लिए निकला संगठन है, उसके प्रांत प्रचारक रहे इंद्रेश जी। वो आज मज़ारों पर हाथ उठा के दुआ मांग रहे हैं। उन्हें हो क्या क्या है? 33 कोटि देवता सब समाप्त हो गए। जो खबरें पूजने के नंबर आ गए, मुर्दों की परस्तिश करेंगे। ध्यान रहे, समाधियों का पूजन करने वाले, शवों का पूजन करने वाले पिशाच बनते हैं। ही शास्त्रीय व्यवस्था है। तो हम इस रास्ते पर क्यों जा रहे हैं? मैंने इस घटना का पहले भी प्रयोग किया है। मेरी जो इंद्रेश जी से शायद दूसरी या तीसरी भेंट थी कि वो, मैं दिल्ली में सरिता विहार में अपोलो हॉस्पिटल है, वहाँ भर्ती थे, कुछ बीमारी थी, मैं गया था। ऊपर एक रूम में बढ़िया चिल्ड कमरा था, गर्मी के महीने दिन थे। वहाँ 8-10 लोग बैठे थे जो अपने रख रखाव से, हाथ में बड़ी रोलेक्स की घड़ियाँ और मोटे मोटे कड़े और अंगूठियाँ भारी भरकम रत्नों से जड़ी हुई, पता लग रहा था 10-20 करोड़ के लोग हैं। वो बैठे हुए थे और इनके सबसे छोटे भाई संभवतः, क्योंकि मेरा परिचय हुआ तो बताया गया था इंद्रेश जी के भाई हैं, वो प्रवचन कर रहे थे।
कि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, जब जब धर्म की हानि होगी तो वो अवतार लेंगे। वो अवतार क्यों लें? ऐसे लोग इंद्र ऋषि की तरफ इशारा करके जब पृथ्वी पर हैं तो फिर क्या आवश्यकता है? क्या मजाल है जो किसी की चेहरे पर सुनने वालों की मुस्कुराहट, मेरे अलावा, मेरी तो 32 बार आ गई थी कि मुस्कुराहट भी आई हो, आंखों में भी चमक आई हो। कारण व्यापार करने वाले लोग हैं, जानते हैं कि किस जगह मुस्कुराहट नुकसान कर सकती है। इंद्रेश जी ऐसे जैसे भगवान विष्णु शरशैया पे लेटे हों वैसी आंख बंद करके लेटे थे। उन्होंने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, मुस्कुरा रहे थे, अर्धनिमीलित नेत्रों में एक मुस्कुराहट थी। वो मतलब लगभग सहमत थे कि भगवान कृष्ण का जो कार्य है वो कार्य कर रहे हैं। वो संभवतः यही कारण होगा कि मुर्दों को पूजने के चक्कर में लग गए हैं। इन देवताओं की आवश्यकता नहीं, क्योंकि दैवी गुण तो स्वयं में ही आ गए। ध्यान रहे, लोगों को मालूम होना चाहिए कि इंद्रेश जी पर साध्वी प्रज्ञा के साथ मिलकर मालेगांव बम विस्फोट के आरोप लगे हैं। भारत से पाकिस्तान जाने वाली ट्रेन पर में बम रखने के आरोप लगे हैं। इनमें लोग मारे गए थे। इंद्रेश जी ने ऐसा किया होगा या नहीं किया होगा ये मैं नहीं कहता, वो कांग्रेस के लोगों ने दुष्टता की थी। मगर एक बात हुई कि इंद्रेश कुमार, उसमें कांग्रेस के लोगों ने घेर लिए थे, आईबी इनके पीछे लगा दी थी। तो उससे बचने के लिए उन्होंने एक आवरण, छद्म आवरण ओढ़ लिया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि संघ के प्रांत प्रचारक को मैं जानता हूं, मैंने 10-20 प्रांत प्रचारक देखे हैं। प्रचारक कैसे होते हैं मैं उन्हें जानता हूं। वो कभी तहसील प्रचारक रहे होंगे, कभी जिला प्रचारक रहे होंगे, कभी विभाग प्रचारक रहे होंगे, कभी संभाग प्रचारक रहे होंगे, फिर प्रांत प्रचारक बने होंगे। वो जिस प्रणाली से बनते हैं, जिस कार्य विधि से बनते हैं, जिस चिंतन क्षेत्र से बनकर उनका मानस तैयार होता है, उसे मैं जानता हूँ। मेरे मानस में और उनके मानस में कोई अंतर नहीं हो सकता, ये संभव ही नहीं है। ये एक पर्टिकुलर दौड़ है जिसके धावक जिस प्रकार से दौड़ते हैं उसका एक नियम बना है, एक ढंग है, एक ट्रेनिंग की शैली है। मैं उस काल के लोगों की बात कर रहा हूँ। मैं और वो आस पास की पीढ़ी के लोग हैं, मुझसे 1-2 साल सीनियर होंगे, आज बराबर के होंगे, इससे अधिक अंतर नहीं होगा। उन लोगों ने, जिन्होंने अपना जीवन इस कार्य में लगाया, आज उन पर आक्षेप, उनके साथ का संशय, आरोप लगा रहा है, तो उसका कारण है। आप अपने आप को बचाने के लिए संगठन को, विचार को, चिंतन को कहां ले जाएंगे? आज स्थिति यह आ गई है। कमेंट देखिए, वी नीड एन अल्टरनेटिव टू आरएसएस बीजेपी। इंद्रेश कुमार को मालूम ही नहीं कि मज़ार में दफन क्या है। वैसे भी पीर मुसलमान है, दुआ मांगने फरीदा वगैरह। क्योंकि आपसे एक विशेष अपेक्षा है। आप कुछ नहीं करेंगे, शांत बैठे रहेंगे। बहुत सारे लोग हैं वो शांत रहते हैं, मगर आप करेंगे तो क्या करेंगे ये निश्चित है। आप उससे इतर जा रहे हैं और बहुत दूर जा रहे हैं। जो मूल संगठन का विचार है, पूजनीय डॉक्टर जी ने जो चिंतन दिया, उस चिंतन को इस बुरी तरह से ललकारना, ठुकराना, अवहेलना करना, मज़ारों पे, मैं किसी और की नहीं, अपनी कहता हूं मैंने, हमने मज़ारें उखाड़ी हैं। उन मज़ारों को जो ज़बरदस्ती हिंदू क्षेत्र में मज़ार कहाँ से आ जाएगी, इसी के पर्सनल बाग में कहाँ से आ जाएगी, बना दी, चल रही है परसों से, उखाड़ उखूड़ के उसकी जगह मंदिर बना दिया। हमने किया है, हमारे प्रचारकों को पता था हमने ये काम किया है। सदैव कब हमारी पीठ ठोकी गई। अब मज़ारों में दुआ मांगने वाले प्रचारक कैसे आ गए? आप पूरे चिंतन प्रणाली को, जो कार्य प्रणाली है, उसको चुनौती दे रहे हैं, उसे बदलने की कोशिश कर रहे हैं। वही काम जो उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, वाक्य बाला साहब ठाकरे का है। बाला साहब ठाकरे ने जो वाक्य कहा, उनके ट्रेंड के वो लोग
उनके पुत्र से कहेंगे कि तुम क्या कर रहे हो। कांग्रेस शरद पवार की पार्टी की गोद में बैठ गए। तुम ये कह रहे हो कि तुम्हें हिंदुत्व से कुछ लेना देना नहीं है, तुम्हें पता नहीं हिंदुत्व क्या है। बाला साहब ठाकरे के पूत हो और तुम्हारी बुद्धि में क्या हो गया है। तुम्हारे सारे निर्णय, संभाजी की आंखें निकाली जिस सुअर ने, हां औरंगजेब ने, उसके मजार पे दुआ मांगने पहुंच गए। उद्धव ठाकरे तुम हो क्या गया है। ऐसे ही इंद्रेश कुमार आपको हो क्या गया है। अपने आप को बचाने के लिए वो मुकदमे जा चुके। मुस्लिम मंच बनाने के साथ साथ आप क्या करना चाहते हैं। भारतीय मुस्लिम मंच, भारत के मुसलमानों को मंच बना रहे हैं या मुसलमानों को भारतीय बना रहे हैं। आपके भाषण मैंने सुने हैं, आप जो बातें करते हैं कि कश्मीर में ऐसे मुसलमान आपने परिवार देखे जिनके घर में पहले भोग लगता है, गोपनीय ढंग से मूर्तियां रखी जाती हैं, उनको भोग लगता है तब भोजन होता है। पहले कश्मीर में आपने पता नहीं कहां से ऐसे मुसलमान देख लिए जिनके पहले भावरें पड़ती हैं, फेरे होते हैं, उसके बाद निकाह होता है। और ये कोई दबी छुपी बात नहीं है, पूरी बिरादरी के अंदर ऐसा होता है। शोभा नहीं देता, चूंकि प्रचारक के सामने आवाज नहीं बोलने की एक परंपरा है, हमने कभी नहीं कहा। मगर हम आपसे पूछना चाहते हैं, ऐसे मुसलमान कहां हैं, हमें पता तो लगे। वो मुसलमान तब कहां थे जब हिंदू निकाले जा रहे थे। अपनी मूर्तियां लेकर आ गए वो आपके साथ, या वहीं है अभी भी। ऐसी विचित्र बातें। हिंदू पहले ही मूर्ख हैं, वो इस्लाम के सत्य को आज भी नहीं समझते हैं। बहुत बड़े पैमाने पर ऐसे अंतर आया है, निश्चित अंतर आया है, सोशल मीडिया के बाद से अंतर आया है। मगर हिंदुओं की स्थिति अभी बहुत ऐसी नहीं है। आप छद्मावरण ओढ़ने के लिए, अपने आप को छिपाने के लिए, आज क्या आवश्यकता है। केस बंद हो चुके, समाप्त हो चुके, कांग्रेस की सरकार जा चुकी और अब दूर दूर तक कांग्रेसी सरकार आने का कोई संभावना नहीं दिख रही। आप क्या कर रहे हैं। आप जिन लोगों के बीच में बोलते हैं वो हिंदू हैं, संघ के संशक हैं, उनको आप इस्लाम की वो शक्ल दिखा रहे हैं जिसे इस्लामी न तो स्वीकार करते हैं, न ऐसी शक्ल कहीं समाज में है। आज से 40 साल पहले इस प्रकार के कुछ लोग हुआ करते थे जिनके हिंदू मुस्लिम मिश्रित संस्कार थे। 40 साल भी क्यों, 80 साल तकरीबन। स्वामी श्रद्धानंद ने उन्हीं लोगों को शुद्ध किया था। मलकाना राजपूत थे, मेव राजपूत थे। अब तो बिल्कुल भी ऐसी स्थिति नहीं है। इस्लामियों ने इस बात को बदलने के लिए संगठन तैयार किए। हमारा दावा है कि हम संसार के सबसे बड़े संगठन हैं, सिरे से गलत बात है। इस्लामियों के संगठन, दावा करने वाले जमात के लोग, ध्यान है ना जो थूक के चक्कर में जिसको गिरफ्तार करने की बात थी, जब कोविड की पहली लहर थी, निजामुद्दीन में उनका दफ्तर था, सरकार ने हाथ नहीं डाला चूंकि वो संगठन बहुत बड़ा संगठन है। 75 देशों में उसके करोड़ों लोग हैं। सरकार तक पीछे हट गई। मगर सच है ना ये। आप अपने लोगों को, हिंदू विचार के लोगों को ऐसे बेसिर पैर की ऊटपटांग बातें क्यों सिखा रहे हैं। आप किसको मूर्ख बनाना चाहते हैं। हिंदुओं को, वो पहले ही। मुसलमान ढेला आपके चक्कर में नहीं फंसने वाला। आपके आसपास जो मुसलमान है वो इस चक्कर में है कि शायद बीजेपी का टिकट दिलवा दें, आप कहीं कुछ कोटा मिल जाएगा, कुछ परमिट मिल जाएगा, कुछ फलाना हो जाएगा, कुछ धमाका हो जाएगा। वो सारे लोग हैं जो कहते हैं इस्लाम सही है, मोहम्मद सही है। कुछ लोग उसकी गलत व्याख्या कर रहे हैं, जबकि सच ये है कि मूल समस्या इस्लाम के ग्रंथों में है। वफा सुल्ताना को पढ़ा है आपने, पढ़ना चाहिए। वफा सुल्ताना कहती हैं कि इराक में पश्चिम के देशों ने प्रयास किया इस बात का कि वहां एटॉमिक शस्त्र मिल जाएं, वो नहीं मिले। सद्दाम हुसैन का बाजा बजा दिया, इराक को खंडर कर दिया, इराक में ढूंढे।
इराक वो देश है जहां से आईसिस शुरू हुआ, जहां से दाइश शुरू हुआ। सामान्य संगठन नहीं, सारी दुनिया से इस्लामी लड़ाके लड़ने के लिए वहां पहुंचे थे। वफा कहती है कि आपने उन शस्त्रों को गलत जगह ढूंढा है। आपको सारे संसार का नाश करने वाले चिंतन शस्त्र किताबों में मिलेंगे। इस्लामी ग्रंथों को पढ़िए। नॉट रेडिकल इस्लाम, एक्चुअल इस्लाम। इस्लाम की कोई रेडिकल परिभाषा नहीं है। इस्लाम स्वयं में रेडिकल है। आप उसको जस्टिफाई करने में, लीगलाइज करने में लग गए। मैं बहुत क्षोभ से भरा हूं, मगर मैं प्रचारक अबद्ध होता है, उसी परंपरा का पालन करते हुए बहुत विनम्र शब्दों में ये बात कह रहा हूं। कमेंट्स देखिए, तिलमिला उठेंगे। लोग क्या कह रहे हैं और लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं। एक मित्र अनुराग मिश्रा जी कह रहे हैं, तुफैल जी, मैं संघ का स्वयंसेवकों को संघ की बातें और कार्य में अंतर क्यों प्रतीत होता है, आपसे पूछना चाहता हूं। ये क्यों कहा जा रहा है? उसका कारण है कि संघ के स्वयंसेवक जिन बातों को सुनकर बड़े होते हैं, आपने गीत गाए हैं, हिंदू वीर उठे ललकार, लड़ाई जब होने लगी, उधर की सेना 1.5 लाख थी, इधर की 30,000, पानीपत के प्रांगण में जब बाजी थी तलवार। आप जिन स्वयंसेवकों को ये सुनाकर घन घन कलश टकोरे बोले, ईंटों से इंकार उठिए, जिन स्वयंसेवकों को ये सुनाकर बड़ा करते हैं, तैयार करते हैं, जिनका मानस, जिन्हें तैयार किया है, उनके सामने अगर ये आप बोलेंगे कोई मानेगा? आप हरा पगड़ा पहन के, दोनों हाथ उठा के और कुछ अरबी का टाइप की बातें करते हैं, क्या हो गया है आपको? ये शब्द परम पूज्य सत्संग चालक जी का कि हमारा डीएनए के बिल्कुल ठीक है, दोनों का डीएनए के, हम और इस्लामी, क्योंकि वो हमारे ही भ्रष्ट के हुए लोग, हमारे समाज के लोगों को इस्लाम ने भ्रष्ट कर दिया है, मगर जैसे हैं वैसे स्वीकार नहीं है। ये चिंतन गलत है कि 130 करोड़ भारत में लोग जो हैं सब हिंदू हैं, कुछ मोहम्मदी हिंदू हैं, कुछ सनातनी हिंदू हैं। ये चिंतन गलत है। 130 करोड़ हिंदू नहीं है। वो जो 25 करोड़, 26 करोड़, 27 करोड़ हैं मोहम्मदी हिंदू जिन्हें आप कह रहे हैं, वो स्वयं को मोहम्मदी हिंदू कहते हैं? आपके कहने से, मेरे कहने से, सत्संग चालक जी के कहने से क्या होगा? उनकी मानसिकता क्या है? ऐसी कोई भी बात, ऐसे काम तय समझिए, ऐसी ही बेहुदा बातों को करने का परिणाम था कि आडवाणी जी घायल शेर की तरह कोने में, अंधेरे कोने में, कंदरे में पड़े हुए अपने जख्मों को चाटते हैं और अतीत को याद करते हैं। जब वो गृह मंत्री थे, जब राष्ट्र के चिंतन की दिशा को तय करते थे कि किधर जानी है, आज राष्ट्र उनको किनारे करके आगे चला गया है। राष्ट्र में एक बहुत बड़ी शक्ति होती है, समाज में एक बहुत बड़ी शक्ति होती है कि वो हम किसी भी तीसमार खां को, किसी भी तेज तर्रार को किनारे करके ऐसे आगे बढ़ जाता है कि अस्तित्व तो नहीं रहता। ऐसे भविष्य को क्यों दावत दे रहे हैं? मूर्ति पूजा ठीक नहीं लगती तो कब्र पूजा करने लगेंगे। आर्य समाज की तरह यज्ञ कीजिए, राष्ट्र के कार्य कीजिए। राहुल शर्मा जी, तो धन्यवाद। तुफैल जी, आपको नमन। आपके विचार से हमारी आवाज़ और विरोध से सुधार आएगा। कैसे सुधार लाया जाए? यही तरीका है। हमारे पास समाज में दबाव, जिस समय मोदी जी पहली बार चुनाव प्रधानमंत्री के नाते लाए गए, इनके पक्ष में कोई नहीं था, सब विरोध में थे।
आडवाणी जी क्या, जितने उस पीढ़ी के लोग हैं सब के सब विरोध में थे। गुजरात में प्रधानमंत्री छोड़िए, जिस समय गुजरात में वो मुख्यमंत्री थे और दंगा हुआ था गुजरात का, गोवा में बैठक थी प्लेन में, जब ये लोग यहाँ से जा रहे थे तो तय कर लिया गया था, प्रमोद महाजन, आडवाणी जी, अटल जी वगैरह, तय कर लिया गया था कि इनको हटा दिया जाएगा। सोच रहे थे इस बात को कि लीक हो गई ये बात कि ये मन बन गया है। कार्यकर्ता इतने आवेश में आ गए, जो पुराने सारे कार्यकर्ता थे, अनुशासित कार्यकर्ता थे, कि हिम्मत नहीं पड़ी कुछ बोलने की। लोग चबा जाते कच्चा। राष्ट्र उफान देता है। जब प्रधानमंत्री बनने की बात आई, प्रधानमंत्री का चुनाव, जब उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात आई तो सारे लोग विरोध में थे। कार्यकर्ताओं का ज्वार मोदी जी के पक्ष में था, वैसा ही ज्वार जो आज योगी जी के लिए दिखाई दे रहा है। आपसे करबद्ध विनती है कि ऐसे कार्य मत कीजिए, इससे बाहर आइए, कुछ नहीं मिलेगा। जीवन के चौथेपन की ओर आप अग्रसर हैं। कार्यकर्ताओं को भ्रमित मत कीजिए, राष्ट्र को भ्रमित मत कीजिए। पहले संभव था, अब सोशल मीडिया एक बड़ा टूल राष्ट्र के सामने है। राष्ट्र उधेड़ देगा आपको। जय हिंद राष्ट्र।